दोस्तों, कुछ समय से एक सवाल सरकार से लगातार पूछा जा रहा है। अब ये सवाल अभी तक तो चलिए विपक्ष के नेता ही पूछ रहे थे, लेकिन अब यही सेम सवाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और वर्तमान में बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उठा दिया है। ये बात सबको पता है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने धूल चटा दी। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, और कोई इसको नकार भी नहीं सकता है। मगर विपक्षी पार्टियों ने एक ही सवाल बार बार किया, बार बार पूछा, और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये कि हमें कितना नुकसान हुआ उसकी वजह से। इस बात को लेकर विपक्ष को घेरा भी जा चुका है सत्ताधीन पार्टी के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा। मगर अब जो सवाल सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा गया, आखिर उसके जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा क्या कह दिया जो चर्चा का विषय बन गया है, और उनके जवाब को राहुल गांधी के दावे से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? राहुल गांधी ने क्या दावा किया, सवाल क्या किया गया स्वामी से, और स्वामी ने जवाब क्या दिया, सब बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, कुछ दिनों से एक चर्चा एक मामले को लेकर बहुत ज्यादा थी, और वो मामला है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ मामला। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाई गई, हमारी सेना ने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया पाकिस्तान को, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अलग बात है कि बार बार हमारे मना करने के बावजूद भी अमेरिका इसका क्रेडिट लेता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को। अब सरकार उसके लिए क्या प्लान कर रही है, क्या नहीं, ये अभी तक तो पता नहीं चल पाया। हो सकता है आगे जाकर कुछ समझ में आए। फिलहाल के लिए ऐसे कोई अपडेट नहीं है। मगर अपडेट किस बात पर है? अपडेट इस बात पर है कि जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे, अब उसका जवाब एक वरिष्ठ सांसद रह चुके और फिलहाल में वर्तमान में कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने दे दिया है। कहा क्या इन्होंने, जरा बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं। खबर कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए। स्वामी ने राफेल विमानों की क्षमता पर भी सवाल उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार की जांच रोकने का भी उन्होंने आरोप लगाया। ये बयान जो है इंटरव्यू के दौरान दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू में आदेश रावल जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही अनुभव रखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, और अगर देखा जाए तो बहुत करीबी से जानते हैं जो बाकी की विदेश रणनीति होती है, विदेश नीति होती है, उसको बहुत करीबी से पढ़ते हैं, जांचते हैं, जानकारी देते हैं। तो आदेश रावल के पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी से यह सवाल किया गया था, जिस जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा वो चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी की देखिए बात की जाएगी तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमानों की क्षमता जो है वो सवालों के कटघरे में है। राफेल विमान भारत के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप भी वो लगाते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक राफेल सौदे में क्या भ्रष्टाचार हुआ क्या नहीं, इसकी जांच होगी नहीं, क्योंकि वो होने नहीं देंगे। ये बड़ा आरोप लगाते हुए वो नजर आए। इसका एक वीडियो जो दोस्तों जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, ये वीडियो जो है उनके द्वारा भी शेयर किया गया और काफी सवाल खड़े किए गए। मैं आपको जरा ये वीडियो का जो छोटा सा क्लिप है ये दिखाना चाहूंगी। वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। उससे पहले वीडियो देखिए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आया होगा आदेश रावल का सिर्फ ये सवाल होता है कि जो पूछा जा रहा है सरकार से कि हमारे लड़ाकू विमान कितने गिराए पाकिस्तान ने, हमें कितना नुकसान हुआ, विपक्ष लगातार पूछ रहा है। और ये सवाल वो जैसे ही पूछते हैं उसके कुछ ही लम्हों बाद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से जवाब सामने आ जाता है और वो बोलते हैं कि 5 राफेल विमान हमारे गिराए गए हैं, ये उन्होंने कहा। देखिए, इसमें स्वामी ने चीन के विमान का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो विमान चीन ने दिए थे वो बेहतर थे। चीन ने सीधे हमले में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके दिए हुए विमान काफी प्रभावी साबित हुए। ये मेरा बयान नहीं है दोस्तों, या ये किसी और का बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता का बयान है जो अभी भी भाजपा के नेता है, भाजपा के हिस्सा है। स्वामी का जो बयान है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस बयान में वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आए हैं कि
पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं हमारे 5 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया और मार गिराया। ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी के अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा निहारेंगे और कुछ समय के उनके बयानों को लगातार निहारेंगे तो बेशक राहुल गांधी के खिलाफ भी वो बयान देते हुए अक्सर दिखाई देते नजर आए हैं, यहां तक कि कोर्ट की दहलीज तक गए हैं। मगर राहुल गांधी ने बीते दिनों जो सवाल खड़े किए कि हमें कितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान ने, इन सवालों का जवाब सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिया जाना और ये कहा जाना कि राफेल सक्षम नहीं है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है दोस्तों। दोनों ही तरफ से अब सवाल उठाए जाने शुरू हो गए हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि भाजपा के अंदर खाने भी सवाल उठाए। मैंने जैसा कहा थोड़े समय पहले कि सुब्रमण्यम स्वामी जो नेता हैं वो इंटरनेशनल अफेयर्स की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन जानकारी रखते हैं और जाहिर सी बात है उनके द्वारा उठाए गए सवालों को तवज्जो इसीलिए दी जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई देते रहे होंगे और अब एक बार फिर से उन्होंने ये सवाल उठाकर दर्शा दिया है कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सवाल विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं वो सवाल उनके द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। तो सरकार को क्या इस पर थोड़ा गौर नहीं करना चाहिए? हमारे देश की सरकार पुरजोर कोशिश कर रही थी कि युद्ध के जरिए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर पाकिस्तान ये गलती करने पर दोबारा जो है 10 बार सोचे और उसके बाद वो गलती दोहराए। लेकिन अगर उसने गलती की तो उसको उसका जवाब जो है वो मिलकर रहेगा, ये भी कहा गया था। ऐसे में सवाल देखिए यही उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद और इतने आपसे सवाल किए जाने के बाद क्या ये सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए? सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी ये चाहता है कि हम ये बताएं कि कितना नुकसान हुआ है और बाकी के दुश्मन मुल्क भी ये चाहते हैं कि हम ये बताएं कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए किसी दुश्मन देश के मुल्क जैसे सवाल हमसे नहीं किए जाने चाहिए। सरकार से जो सवाल किए गए उसके द्वारा ये भी कहा गया कि आप बेशक सार्वजनिक मत कीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो डोमेन में लेकर आया जाना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि नुकसान जो है वो हमें हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और राफेल कितना सही समझौता था, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर राफेल का इस्तेमाल इतनी बड़ी जंग के दौरान किया जाता है और ये दावा किया जाता है कि राफेल लड़ाकू विमान जो हैं वो दुश्मन मुल्क के मंसूबों को धराशायी कर सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसकी जांच परख नहीं होनी चाहिए क्या? ये सवाल जो है फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है वो फिलहाल वायरल हो रहा है दोस्तों। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।